हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी इज ए प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है 2, 4, 6, 8 इन दिस सीक्वेंस द कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी इसमें? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 1, 3, 5, 7, इसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 का। तो ये भी एपी होगी। ये एक नेचुरल नंबर एपी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिफरेंस किसका आ रहा है? 1 का। ये क्या है? 4, 4, 4, 4, ये भी एक एपी है। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। कितना डिफरेंस आ रहा है? 0 का, ठीक है। अब ये 3, 9, 15, 21, 27 इन दिस सीक्वेंस द कांस्टेंट वैल्यू बिटवीन ईच टर्म इज 6। इसको भी हम एपी बोलेंगे। ये है एपी। एपी वो होती है जिसमें जो दो टर्म्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस हो, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमने एग्जांपल्स में भी पढ़ा। अब सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर। इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे, इसको भी हम सीक्वेंस बोलेंगे। एक ऑर्डर में है ये, ठीक है। अब इसमें दो तरह की एपी होती है। एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी वो होती है जिसमें लिमिटेड टर्म्स होती हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी। एग्जाम्पल ये दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100। तो एक फाइनाइट है ना, 100 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, 100 तक ही हमें काउंट किया है। तो ये हमारी एक क्या होगी? फाइनाइट सीक्वेंस होगी। कौन सी होगी? फाइनाइट एपी होगी, ठीक है। अब इनफाइनाइट एपी होगी जिसकी लास्ट टर्म हमें पता नहीं होगी। जैसे कि ये एग्जाम्पल 1, 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी। अब इसमें एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी आती है। ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 5d, लास्ट में ए एन लास्ट टर्म। अब इसको हम बोलते हैं A1, इसको हम बोलते हैं A2, इसको हम बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये कौन सी होगी? हमारी फिफ्थ टर्म। ये हमारी सिक्स टर्म होगी। ये हमारी सेवन टर्म अप टू सो ऑन। यानी कि ये फाइनाइट है। लास्ट टर्म कौन सी होगी? हमारी AN। इसी तरह ये वाली एपी है A प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये भी हमारी क्या होगी? एपी होगी। बट ये कौन सी होगी? इनफाइनाइट एपी होगी। कौन सी होगी? इनफाइनाइट। हमें पता ही नहीं है लास्ट टर्म। अब इसमें ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगी। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। AN क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। और N क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। क्या होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना होता है? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है हमारा nth टर्म का, ठीक है। जिसमें हम लिखते हैं फॉर्मूला क्या होगा? AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर nth टर्म के लिए, ठीक है। यानी कि हमें AN दिया हो, वहाँ से हम A निकाल सकते हैं या N निकाल सकते हैं। कोई भी हमें दो वैल्यूज़ दी हो, हम थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी? nth टर्म के लिए एपी होगी, जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है हमें, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ही हमें यूज़ करना है। ये था हमारा एपी फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू।